हाल ही में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ई वीज़ा व्यवस्था को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए 11 नए इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट्स को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद ई वीज़ा होल्डर्स के लिए भारत में अधिकृत एंट्री पॉइंट्स की संख्या 77 से बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 एयरपोर्ट्स, 38 सी पोर्ट्स और 13 लैंड पोर्ट्स शामिल हैं। नए जोड़े गए 11 पॉइंट्स में 2 एयरपोर्ट्स, मध्य प्रदेश का भोपाल और आंध्र प्रदेश का तिरुपति, जबकि 9 लैंड पोर्ट्स शामिल हैं। ये लैंड पोर्ट्स हैं पंजाब में अट्टारी रोड, त्रिपुरा में अगरतला, असम में दरंगा, वेस्ट बंगाल में गेड, घोजदंगा, हरिदासपुर और जयगांव, मेघालय में दौकी तथा मणिपुर में मोरेह। इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लैंड बॉर्डर कनेक्टिविटी है। पहले ई वीज़ा सुविधा का बड़ा हिस्सा एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पर केंद्रित था, लेकिन नए लैंड पोर्ट्स जुड़ने से पड़ोसी देशों से सड़क और अन्य निर्धारित लैंड रूट्स के जरिए आने वाले एलिजिबल फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए विकल्प बढ़ेंगे। खासकर बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार से जुड़ी सीमाओं पर मौजूद एंट्री पॉइंट्स की भूमिका बढ़ सकती है। भोपाल एयरपोर्ट जुड़ने से सेंट्रल इंडिया के सांची और भिम्बेटका जैसे प्रमुख हेरिटेज डेस्टिनेशंस तक इंटरनेशनल विजिटर्स की पहुंच आसान हो सकती है, जबकि तिरुपति एयरपोर्ट धार्मिक और स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण गेटवे बन सकता है। इसका दूसरा प्रभाव बड़े मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट्स पर निर्भरता कम करने के रूप में दिख सकता है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को हर बार दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े हब्स के जरिए आने की जरूरत नहीं होगी और रीजनल डेस्टिनेशंस को सीधे टूरिज्म तथा बिजनेस एक्टिविटी का लाभ मिल सकता है। भारत का ई वीज़ा इकोसिस्टम पहले ही काफी बड़ा है। यह सुविधा लगभग 172 देशों के नागरिकों तक उपलब्ध है और टूरिज्म, बिजनेस, मेडिकल, स्टूडेंट तथा अन्य पर्पसेस को मिलाकर करीब 17 सब कैटेगरीज को कवर करती है। भारत में जारी होने वाले कुल वीज़ाज में ई वीज़ाज की हिस्सेदारी लगभग 78% तक पहुंच चुकी है। तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण करीब 95% ई वीज़ा एप्लीकेशंस 72 घंटे से कम समय में प्रोसेस किए जाने की व्यवस्था है। नए एंट्री पॉइंट्स को इमिग्रेशन और डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम्स से जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुविधा बढ़ाने के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी और ट्रैवलर वेरिफिकेशन भी बनाए रखना होता है। कुल मिलाकर 11 नए पोर्ट्स जोड़ने का मतलब सिर्फ इमिग्रेशन काउंटर्स की संख्या बढ़ाना नहीं है। यह इंडिया की ईज ऑफ ट्रैवल स्ट्रैटेजी, रीजनल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, मेडिकल ट्रैवल और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस को अधिक डिसेंट्रलाइज्ड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।